हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 जनन चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अब हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधियों के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। 2 विधि का नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पे 3 विधि का नाम लिखे हैं। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन और तीसरा पुनर्जनन। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है 2 पादपों के नाम लिखें जिनमें कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर, गुलाब, मुनगा या सहजन। यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन 3 आंसर, लेकिन आप लोग 2 कोई भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है किसी एक पौधे का नाम लिखें जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्म। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है। यहाँ पे परिरक्षण क्यों होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कायिक प्रबंधन से प्राप्त सभी पौधे वांछित यानी कि आनुवांशिक गुणों में जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। यह इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान को प्राप्ति की जाती है जैसे जनक होते हैं। डीएनए की प्रकृति के परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों से युक्त संतान प्राप्त होती है। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुंकेसर के भागों के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला तंतु, दूसरा परागकोश। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। तो इसका बीजांड आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर परागण। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक लिंगी जीव। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ये सभी में अलैंगिक प्रजनन होता है।
चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण कोश। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12 वर्ष की आयु में। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिनों में। इसका आंसर हो जाएगा 28 दिनों में। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष के लिए हो जाएगा कॉन्डम और स्त्री के लिए हो जाएगा डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोग के नाम लिखें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथाइटिस। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का उपयोग नहीं होता है। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बहुखंडन या बहुविभाजन में पुट्टी या सिस्ट का निर्माण होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक विधि में अपघटन या पुनर्जनन विधि द्वारा। तो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु निर्माण। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। तो चलते हैं अब 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरस्थ ग्रंथि। उसको क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। तो चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर।
30 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक जोड़ा यानी कि 2। संख्या में बोले तो 2। तो चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका के द्वारा। किसके द्वारा? फैलोपियन नलिका के द्वारा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीवा या सर्विक्स। उसको क्या कहते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर की ओर। यह लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोमोनिएसिस। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।